तो देखिए, भले ही नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पार्टी के आदेश का स्वागत कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि पार्टी की अपेक्षा वो पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप हमेशा से देखते हो कि रणनीति में कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। जब पार्टी आदेश करती है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। छिंदवाड़ा की इस विधानसभा के चुनाव में 2003 जैसी सफलता भारतीय जनता पार्टी अर्जित करेगी। पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया होगा। ये भ्रष्टाचार, भ्रम और भय का किला बनाने वाले लोग इस चुनाव में नेस्त नाबूद हो जाएंगे। ये मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है। तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकूं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। आनंद, क्या सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है जिस तरह से 7 सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है मध्य प्रदेश के? अब आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय तो तैयार ही नहीं थे। उन्होंने अनिच्छा का इजहार भी किया था कि वो नहीं लड़ना चाहते विधानसभा चुनाव, फिर भी उनका नाम आ गया है। नरेंद्र तोमर भी न जाने उनके मन में क्या चल रहा है, रिएक्शन दे नहीं रहे। देखिए, जिनको टिकट दिए में किसी को ये नहीं पता था कि उनको चुनाव लड़ाने जाया जा रहा है। अच्छा। शिवराज सिंह चौहान तक को नहीं पता था। इसके साथ कैलाश विजयवर्गीय खुद मना कर चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जाहिर तौर पे वो चाहते थे कि उनके बेटे को फिर से टिकट दिया जाए। यही हाल नरेंद्र सिंह तोमर का था। हालांकि प्रहलाद सिंह पटेल ने जरूर स्वागत किया है इस बात का कि पार्टी उनको पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है। ये दरअसल बीजेपी की स्ट्रेटजी है। बीजेपी चाहती है कि जो एक कमजोर सीट है, बीजेपी उसको कितनी गंभीरता से ले रही है और अपने दिग्गज नेताओं को उतार रही है। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है। जहां एक तरफ बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को काटना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश में कुछ गुटबाजी है उसको भी दूर करना चाहती है कि अगर आप इतने बड़े नेता हैं, अगर आप सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो पहले आप हारी हुई जो सीट है वो जीत कर तो दिखाइए। ये मैसेज बीजेपी अपने इन दिग्गज नेताओं के जरिए कार्यकर्ताओं को देना चाहती है और जनता के पास ये मैसेज देना चाहती है कि हमारे पास सीएम के बहुत सारे फेस हैं और चेहरे की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे पास सीएम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चेहरे की कमी नहीं है। शायद ये संदेश देने की कोशिश है। और एक बड़ा दांव लगाया गया है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारा गया है। शुभम के पास चलते हैं, जो कि जमीनी हकीकत जानते हैं कि जिस जगह से ये 3 केंद्रीय मंत्री आते हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से उन्हें टिकट दिया गया, प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से टिकट दिया गया, क्या असर है? शुभम बताएंगे कि इन जगहों पर इन नेताओं का कितना असर है। शुभम, देखिए निधि, नरेंद्र सिंह तोमर, चूंकि आज सुबह से ही हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनसे बातचीत करें, मगर उनके जिस तरह से हाव भाव दिखे या उनसे सवाल पूछते रहे, एक लाइन की भी प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। ये भी जताता है कि कहीं न कहीं नाराजगी उनकी भी है, क्योंकि अभी तक चुनाव प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, वो नरेंद्र सिंह तोमर है। पूरे प्रदेश को देख रहे थे और अब उन्हीं को टिकट दे दिया गया। कहीं न कहीं वो भी सोच रहे थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, तो परिवारवाद यहाँ पर खत्म हुआ है। दिमनी सीट की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से उपचुनाव में जो सिंधिया समर्थक गिरिराज सिंह दंडोतिया वो चुनाव हार गए थे और वहीं से दिया है। तो ग्वालियर चंबल के नेता नरेंद्र सिंह तोमर माने जाते हैं, लिहाजा ये पूरे क्षेत्र पर फोकस उनका रहेगा। और 3-4 छोटे छोटे बिंदुओं में अगर इस सारी चीज़ों को अगर आप समझे निधि, तो देखिए परिवारवाद इससे पूरी तरह से खत्म हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय चाहते थे कि आकाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से टिकट मिले, मगर अब उनका टिकट कटा है। जालम सिंह पटेल प्रहलाद पटेल के भाई थे, उन्हें हटा दिया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर के वो भी चाह रहे थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, मगर नहीं मिला। दूसरा, यहाँ पर आप देखिए कि मुख्यमंत्री को लेकर जो असमंजस चल रहा था, क्योंकि अमित शाह भी अब अपनी सभाओं में कभी नहीं कहते हैं कि शिवराज सरकार होगी, वो कहते हैं कि 2023 में भाजपा सरकार, 2024 में मोदी सरकार। तो यहाँ पर नेताओं को भी एक तरह से बूस्ट करने का काम किया है, वरना हमेशा से हम देखते थे। शुभम, बने रहे आप हमारे साथ। स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, किस तरह से आप देखते हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के
इस फैसले को। बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से सरप्राइज देती है, ये एक बड़ा सरप्राइज है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? ऑपोजिशन जिस तरह से एक हुआ है, इंडिया गठबंधन ने भी खेल बिगाड़ा है क्या? वैसे भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को लेकर उनके मुख्यमंत्री रहते जो काम हुए, एंटी इनकम्बेंसी, इन तमाम मसलों को अगर जोड़ दिया जाए तो बीजेपी के लिए मुश्किल डगर मानी जा रही है, बड़ी चुनौती मानी जा रही है इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं वो पार्टी के लिए। क्या कहेंगे आप, क्या नजर आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष हिमाचल और कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हार चुकी है। अगर एक बार लगातार आप 2 चुनाव हारते हैं तो आपके कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में एक निरुत्साह का वातावरण बनता है। उसके बाद चुनाव हारते हैं और फिर लोकसभा चुनाव आता है तो आपके लिए चुनौती बढ़ती है। 20 वर्ष के मध्य प्रदेश का शासन है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस ने जबरदस्त टक्कर दी थी, सीटें ज्यादा पाई थी, लेकिन कांग्रेस संभाल नहीं सके, इसलिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल। तो इस समय जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक और हिमाचल का चुनाव अपने पार्टी के आंतरिक विद्रोह, कार्यकर्ताओं के असंतोष के कारण ज्यादा हारी है। 82 सीटों पर कर्नाटक में अपनी पार्टी के लोग हराने में लगे थे, 22 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में लगे थे। वही स्थिति लगभग मध्य प्रदेश में है। पार्टी अंतर विरोधों से जूझ रही है, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम, उनकी रणनीति मुख्य रूप से रह गया है। तो इसीलिए एक बड़े मैसेज से कि एक बड़े युद्ध के सामने हम उतर रहे हैं, तो अपने पास जितने भी अस्त्र हैं, व्यक्ति के रूप में हो, संसाधन के रूप में हो, बुद्धि के रूप में हो, रणनीति के रूप में हो, सभी को उतारना है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रणनीति रही है कि एक चुनाव में हार हुई, उसके बाद एक दिन बैठना नहीं है। उनसे सीखने की भी जरूरत है विरोधियों को भी, ये इसलिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति सबको पता है कि कांग्रेस लंबे समय से शासन से बाहर है, तो उसके प्रति 2 ही पार्टियां हैं वहां। तो जाहिर है कि अगर असंतोष है तो वो वोट कहां जाएगा? या तो बीजेपी के लोग वोट डालने नहीं जाएंगे समर्थक, या जो निकलेंगे वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे। तो इस चुनौती को मारने के लिए अब देखिए, जो टिकट है इसमें 36 सीटें जो है वो तो बीजेपी की हारी हुई थी, उसमें दिया है। 15 लोग ऐसे उतारे गए हैं जो हारने के बावजूद उनको टिकट नहीं मिला है, नए चेहरे हैं। 14 हारे हुए लोगों को उतारा गया है। 2 बिल्कुल ऐसे हैं जो पिछली बार स्वतंत्र रूप से विद्रोह करके चुनाव लड़े थे, उनको उतार दिया गया है। 4 ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो साथ गए थे उनको उतारा गया है। और जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, मध्य प्रदेश के लगभग सारे बड़े चेहरे को भाजपा ने उतार दिया है कि अब आप सबकी जिम्मेवारी है, सामूहिक जिम्मेवारी के साथ चुनाव लड़िए। और ये सब लोकप्रिय नेता है, इन लोगों पर स्थानीय स्तर पर कोई आरोप नहीं है, ये सब कभी चुनाव भी नहीं हारे हैं, ध्यान रखिए। इसलिए बहुत सोच समझकर इनको उतारा गया है ताकि आंतरिक संघर्ष नहीं रहे, सभी गुट उतर के एक साथ मिलके चुनाव लड़े। लेकिन इतना तय हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री के रूप में उम्मीदवार नहीं है। मुख्य रणनीति में उनकी भूमिका उतनी है जैसे एक सामान्य नेता की होती है।